बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़र वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीदिन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व ख़ैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दअवतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मिय्यल्लती रअत हीन वदअतनी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। और शहसवारे अहले सुखन बरादरे इमाम अहले सुनन उस्ताज़े ज़मन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। और हश्र में एक एक का मुंह तकते फिरते हैं अदू। अदू समझते हैं भोला वालों, अदू समझते हैं। हम सुन्नियों के अलावा जितने बदअकीदे होंगे, नबी के गुस्ताख होंगे, सब क़यामत के मैदान में एक दूसरे का मुंह तकते फिरते होंगे। उस्ताज़े ज़मन ने उसी मंजर कशी को अपनी शायरी में बयान करते हैं। हश्र में एक एक का मुंह तकते फिरते हैं अदू, आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर। और मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। मुद्दईयो खाक को तुम खाक न समझे, इसी खाक में मदफू शहे बतहा है हमारा, इसी खाक में मदफू शहे बतहा है हमारा। आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, गुनाहों को बख्शवाने के लिए, नेकियों में इजाफा करने के लिए, अज़ाबे कब्र से बचने के लिए, मैदाने महशर में रसूल बावकार अहमद मुख्तार को मुंह दिखाने के काबिल बनने के लिए, मैदाने महशर में रसूल बावकार अहमद मुख्तार की कुर्बत हासिल करने के लिए जी लगा करके दाएं से बाएं आगे से पीछे सारे लोग नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। मोहब्बत से बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन महदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिगर उलमाए कराम की दुआएं लेता हुआ बहुत देर से आप लोग नातो मनक़बत सुन रहे थे। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो जरा सारे लोग मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इधर वाले बोलिए या रसूल अल्लाह, अब जरा इधर वाले बोलिए या रसूल अल्लाह। अब सब मिलकर बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा, या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा, या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा, या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा, या रसूल अल्लाह। सुनिए तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 290।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम सलीम रज़ा साहब पीलीभीती उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, मद्दाह रसूल बाग़ तैयबा के फूल हज़रत मौलाना शायर अहले सुन्नत सलीम रज़ा साहब की आमद हो गई। मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत की नातो मनक़बत सुन करके आप अपने क़ुलूब और ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। तो ज़रा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से सारे लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 290 बाबू माजा फित तस्बीह हदीस नंबर 28, हदीस नंबर 28 के 17, 16, 17 की हदीस सुनिए। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान अत-तकबीरु यमलउहु अल्हम्दुलिल्लाहि यमलउहु मा बैनस समाई वल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ चुका हूं, तर्जमा सुनिए। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब खुदा का बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, क्या कहता है? सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला ही भर जाता है। क्या भर जाता है? क्या भर जाता है? तराजू का आधा पल्ला। तराजू देखा आपने? आप सब लोगों ने तराजू देखा हो, है ना? हाँ, जिस तराजू को आपने देखा वो तराजू नहीं, अल्लाह का तराजू। उस तराजू का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान शरीफ के पारा 17 सूरह अंबिया रुकू नंबर 4 आयत नंबर 47 में खुदा फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा फरमाता है कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम इंसाफ का तराजू रखेंगे जिस पर हमारे और आपके आमाल तौले जाएंगे। क्या तौले जाएंगे? आमाल तौले जाएंगे। वो तराजू होगा कहाँ? वो तराजू होगा कितना बड़ा? तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं अन्ना मीज़ान रब्बल आलमीन यस्तक़बलु बिहिल अर्श। अल्लाह का तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ, एक पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। और तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा है? तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्द। तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा है कि सातों तबक जमीन, सातों तबक आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है। क्या है जमीन और आसमान के बीच में? अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सबको उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला ना भरे। अल्लाहु अकबर। ए भूरा के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, इतना बड़ा तराजू का पल्ला जो सातों तबक जमीन से न भरे, सातों तबक आसमान से न भरे, और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है सारी चीजों को उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला न भरे, तो फिर वो तराजू का पल्ला भरेगा कैसे? तो हमारे नबी फरमाते हैं कि मेरा गुलाम, खुदा का बंदा जब मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है, इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला ही भर जाता है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी।